नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, लोहा लोहा को करता है। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि चीन को काटना पड़ेगा, नहीं तो चीन आने वाले समय में बहुत ही बड़ा मोर्चा दोस्तों अब भारत के चारों ओर खोलने वाला है। चीन अब तक दो देश में सक्सेसफुल हो चुका है, पहला पाकिस्तान और दूसरा नेपाल। दोस्तों, नेपाल में जो आज हुआ है ना, यह एक बहुत बड़ा संदेश है भारत के लिए। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब नेपाल बन चुका है। पहले भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना था, फिर पाकिस्तान था, अब दोस्तों नेपाल बन चुका है। क्योंकि नेपाल ने जो किया है ना, ये बहुत बड़ा झटका भारत के लिए है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान किसी भी बात को लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंच जाता है, उसी प्रकार अब नेपाल भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन पहुंचने वाले हैं और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं और भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने वाले हैं। क्योंकि नेपाल ने कुछ ऐसा किया है कि जान के आप लोग चौंक जाएंगे। और आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारत अब क्या कर सकता है। दोस्तों, भारत अब अपना अंतिम इक्का चलने वाला है। हुकुम का इक्का आप जानते हैं ना, होता है वो मंगोलिया है। अब भारत आर्या पार करने वाला है और चीन पे आक्रमण करने वाला है और मंगोलिया का पूरा सपोर्ट करने वाला है। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, आखिरकार मंगोलिया का सपोर्ट करने से भारत को क्या फायदा होगा और चीन किस प्रकार से बर्बाद होगा। जिस प्रकार से चाइना नेपाल को भड़काया है, भारत से दूर किया है, उसी प्रकार से भारत अब मंगोलिया को चीन से दूर करेगा, चीन को तहस नहस करेगा और तोड़ा जाएगा। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप जानिए कि आखिरकार नेपाल ने फिर कल क्या किया। दोस्तों, आप जानते हैं भारत सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला तो लद्दाख दोस्तों, दूसरा जम्मू कश्मीर को। उस समय भारत सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया और पूरी दुनिया को बताया कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है उसे हम 2 हिस्सों में बांट दिए हैं, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर में, और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों, उस समय नेपाल ने उस नक्शा पे बहुत बड़ा बयानबाजी किया और जमकर विरोध किया और कहा कि भारत सरकार ने हमारे ज़मीन को अपने अंदर दिखा दिया है। दोस्तों, उस समय नेपाल ने कहा कि भारत सरकार ने काला पानी को अपने में दिखा दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत ने नेपाल के बॉर्डर के साथ दोस्तों कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया था, बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया गया था। लेकिन नेपाल ने उसी समय कहा था कि आने वाले समय में हम एक नया नक्शा बनाएंगे और काला पानी को नेपाल में दिखाएंगे। और दोस्तों, 2020 में नेपाल ने ऐसा कर दिया था। नेपाल सरकार ने आज से 10 दिन पहले ही घोषणा कर दिया था कि नेपाल का एक नया नक्शा बनेगा। और दोस्तों, नेपाल सरकार ने बनाया। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाल सरकार यहाँ पे 3 कदम आगे निकला। दोस्तों, यहाँ पे नेपाल सरकार पहला तो काला पानी को नेपाल का हिस्सा बता दिया, दूसरा लिपुलेख को बता दिया और तीसरा लिम्पियाधुरा, यानी कि भारत के 3 हिस्सा को नेपाल सरकार ने अपने में दिखा दिया और बोला कि ये सब मेरा है। दोस्तों, उस समय नेपाल सरकार के पास समर्थन नहीं था और नेपाल सरकार ने उस पर मोहर नहीं लगवा पाया। लेकिन दोस्तों, कल सब कुछ बदल गया, कल इतिहास रच गया। कल नेपाल के सारे पार्टी एक हो गया, जितने पार्टी वहाँ पे छोटा मोटा पार्टी सब एक हो गया। और नेपाल सरकार का जो ये बिल था, ये जो कानून था दोस्तों, ये जो नक्शा था दोस्तों, ये संसद भवन में पूरी तरह से पास कर दिया गया। यानी कि नेपाल के संविधान में जोड़ दिया गया, कानून जोड़ दिया गया कि ये नेपाल का हिस्सा है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। और दोस्तों, आने वाले समय में नेपाल इस जमीन के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे युद्ध करना पड़े, लेकिन ये जमीन भारत से छीनेगा। दोस्तों, नेपाल ने ये साफ कर दिया। और यहाँ पे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल के पास कोई प्रमाण नहीं है आखिरकार ये मेरा ज़मीन कैसे है, जिस ज़मीन पे कानून बनाया है। और दोस्तों, उसी कारण से नेपाल ने एक टीम बनाया। उस टीम में 9 मेंबर को रखा गया और ये सारे 9 मेंबर को बोला कि जितना जल्दी हो सके ये तीनों एरिया का आप प्रमाण खोजिए कि सचमुच में ये नेपाल का हिस्सा है। और दोस्तों, आप समझिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। एक तो नेपाल सरकार बोलता है ये मेरा जगह है, और दूसरी ओर नेपाल के पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के लिए एक टीम बनाया है। दोस्तों, पूरी दुनिया आश्चर्य है कि आखिर नेपाल ये कर क्या रहा है। अब दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अब पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े खुफिया एजेंसी है और थिंक टैंकर है दोस्तों, उनका जो कहना है ना, उसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे। और ये जो हुआ है, ये चीन के बिल्कुल ही इशारे पे हुआ है। आप पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ पे चीन का क्या दोष है। काला पानी, लिम्पियाधुरा पे अगर नेपाल कुछ बोला तो चीन का क्या दोष है। देखिए दोस्तों, चीन ने यहाँ पे नेपाल को बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। नेपाल को बताया कि आप पहले इस ज़मीन को अपने मैप में दिखाइए, फिर कानून बनाइए, और जैसे ही कानून बन जाएगा उसके बाद फिर आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए। प्रूफ इकट्ठा होगा तो आप यूनाइटेड नेशन जाइए।
और जैसे ही नेपाल यूनाइटेड नेशन जाएगा उस समय चीन नेपाल का पूरा समर्थन करेगा। जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है खासतौर पे पीओके के मुद्दे पे, उसी प्रकार से चीन अब आने वाले समय में काला पानी, लिम्पुआधुरा, लिपुलेख के मुद्दे पर दोस्तों नेपाल का पूरा समर्थन करने वाला है। क्योंकि ये प्लान दोस्तों आज से बहुत दिन पहले बनाया गया चीन, और चीन उस प्लान में अब कामयाब हो चुका है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो काम पहले पाकिस्तान करता था अब दोस्तों वही काम नेपाल करने वाला है। और नेपाल अब हर बार यूनाइटेड नेशन जाएगा और काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआधुरा को अपने हिस्सा में मिलाने के लिए हर बार यूनाइटेड नेशन को बोलेगा कि आप हमारे बीच में मध्यस्थता कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे चाइना नेपाल का पूरा समर्थन करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना नेपाल की जनता को संदेश देगा कि देखिए आपका हम कितना बड़ा दोस्त है। और दोस्तों नेपाली जनता को ये लगेगा कि चाइना हमारा सच्चा मित्र है, हमारे ज़मीन के लिए भारत से लड़ रहा है, हमारा समर्थन यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। और दोस्तों इससे भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और नेपाल के सारे नागरिक भारत का विरोधी हो जाएगा और बोलेगा कि चाइना ही मेरा सच्चा मित्र है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में मेरा साथ दे रहा है। यानी कि दोस्तों चाइना ने जो प्लान बनाया था ना वो बहुत ही खतरनाक प्लान था और वो कामयाब हो चुका है। और आने वाले समय में आपको सब कुछ साफ साफ दिखने वाला है। और दोस्तों भारत सरकार अभी तक इसीलिए चुप है, लेकिन भारत ने भी नेपाल को चेता दिया है और बोला है कि आपने जो ये कानून बनाए हैं, ये जो नक्शा पास किए हैं, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप नक्शा पास भी कर दिए हैं उससे कुछ होने वाला है नहीं। काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपुलेख मेरा हिस्सा है। और भारत ने खासतौर पे नेपाल को बता दिया है कि काला पानी के जो लोग हैं, लिपुलेख का जो लोग है, लिम्पुआधुरा का जो लोग है, वो सच्चा देशभक्त है, भारतवासी हैं, वो भारत से प्यार करता है। और दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि हम 1 इंच जमीन नेपाल को अब देने वाले हैं नहीं। क्योंकि दोस्तों नेपाल ने जो किया है ना, एक तरह से भारत के साथ विश्वासघात किया है। नेपाल को हमेशा भारत दोस्त बताता था, लेकिन नेपाल ने चीन के साथ मिलके यूनाइटेड नेशन जाने के लिए एक जो प्लान बनाया ना, ये बहुत ही खतरनाक प्लान दोस्तों। आप देखेंगे भारत अब हमेशा तीनों मोर्चा पर लड़ेगा। पहला चाइना हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया और तीसरा नेपाल हो गया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार चीन और नेपाल ने मिलकर भारत को जो धोखा दिया है, भारत अब क्या कर सकता है और चीन को किस प्रकार से बर्बाद कर सकता है। देखिए भारत के पास ये मौका आज से नहीं, पिछले 5 साल से हैं। जब से भारत में मोदी सरकार बना है तभी से मंगोलिया के जो बड़े बड़े नेता है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने कई बार कहा है कि भारत सरकार हमें बचा ले, चीन से बचा ले। जिस प्रकार से नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, उसी प्रकार से मंगोलिया भी एक लैंड लॉक कंट्री है। और दोस्तों मंगोलिया का क्षेत्रफल नेपाल से कई गुना बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं भारत के दोस्तों आधा कह सकते हैं। यानी कि मंगोलिया एक बहुत बड़ा देश है। और मंगोलिया को जिस प्रकार से चीन ने दबाया है, जिस प्रकार से मंगोलिया पर चीन ने अत्याचार किया है, जिस प्रकार से मंगोलिया का जमीन चीन ने हड़पा है, दोस्तों मंगोलिया का कोई सहारा नहीं मिला। और इसीलिए मंगोलिया कई बार भारत से मदद मांगा है कि आप हमारा मदद करें, हम चीन को अकेले बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में मंगोलिया की जनता का खास तौर पर अनुरोध था। इसी कारण से 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों मंगोलिया का यात्रा भी किया था, मंगोलिया की यात्रा किया था। और उस समय मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ था। लग रहा था कि मोदी जी वहाँ गया है जहाँ पे पूरा देश मोदी जी का फैन है। और दोस्तों वहाँ पे सारा जनता सड़क पर उतर के मोदी जी से हाथ मिलाया था, सब मोदी जी को दोस्तों स्वागत किया था। यानी कि भारत के प्रति मंगोलिया में इतना मान सम्मान, इज्जत है। सबको उम्मीद है कि चीन के जाल से, चीन के दादागिरी से, चीन के जो खतरनाक मंशा है उससे केवल कोई देश बचा सकता है, वो भारत है। और दोस्तों इसीलिए मंगोलिया ने भारत से कई बार मदद का गुहार लगाई है। यहाँ तक कि 2019 में मंगोलिया के जो नेता है उसने साफ तौर पे भारत और अमेरिका दोनों कहा था कि आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग हमें बचा लीजिए, नहीं तो चीन हमें खा जाएगा। और दोस्तों भारत और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। अब भारत चाहे तो मंगोलिया को मुद्दा बना के चीन को दोस्तों बर्बाद कर सकता है। और जिस प्रकार से चीन ने नेपाल में एंट्री किया है, उसी प्रकार से भारत अब मंगोलिया में एंट्री करेगा। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पिछले ही साल मंगोलिया के जो नेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सब ने कहा था कि हम भारत को हद से ज़्यादा कोकिंग कोयल देंगे, यानी कोकिंग कोयला जो होता है ना दोस्तों, कोयला वो देंगे। दोस्तों मंगोलिया आज से 2-4 साल पहले चीन को ये सब कोयला दे रहा था, मजबूरी था। लेकिन मंगोलिया ने ओपनली कह दिया कि हम सब कोयला अब भारत को देंगे। और दोस्तों उस समय चीन पूरी तरह से नाराज हो गया था, भड़क गया था और मंगोलिया को बोला था कि हम बर्बाद कर देंगे, अगर मंगोलिया भारत को कोयला बेचता है तो हम बर्बाद कर देंगे। दोस्तों मंगोलिया में कोयला सस्ता मिलता है, वहाँ पे खदान है। और मंगोलिया ने सब कुछ देने का अनाउंस किया है, बोला कि भारत के साथ हम
सारे तरह का व्यापार करेंगे, सब कुछ करेंगे और चीन को सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं भारत के पास कितना बड़ा मौका है। भारत चाहे तो चीन को कई खंड में तोड़ सकता है और मंगोलिया का जो खासतौर पर जमीन चीन हड़पा है उसे मंगोलिया को वापस दिला सकता है, मंगोलिया का समर्थन कर सकता है और चीन का नींद हमेशा के लिए उड़ा सकता है। अब हम लोग बोलें कि आखिरकार भारत मंगोलिया में कैसे प्रवेश कर सकता है। मंगोलिया तो एक लैंडलॉन्ग कंट्री है, वहाँ पे समुद्री रास्ता है नहीं। देखिए दोस्तों मंगोलिया का दो पड़ोसी है, एक तो बड़ा देश चाइना है, दूसरा रसिया है। आप जानते हैं रसिया और भारत का कितना अच्छा मित्रता है और दोस्तों रसिया और मंगोलिया का मित्रता भी सही है और भारत चाहे तो रसिया से मिल के एग्रीमेंट करके मंगोलिया को रसिया के होते हुए रास्ता दिला सकता है और मंगोलिया में सब कुछ सप्लाई कर सकता है और चीन से निर्भरता खत्म कर सकता है और चीन का जो दादागिरी है हमेशा के लिए यहाँ से हटा सकता है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं मंगोलिया एक बहुत बड़ा देश है, मंगोलिया का इतिहास बहुत खतरनाक रहा है। मंगोलिया ने चीन पे कई हजारों साल राज किया है। आप कह सकते हैं कि चीन कभी मंगोलिया का गुलाम था, इसीलिए मंगोलिया अपने अस्तित्व में आ जाएगा ना तो चीन को अकेले अपने दम पे खंड खंड में तोड़ सकता है, अपना ज़मीन हड़प सकता है। और यहाँ तक कि दोस्तों अगर अमेरिका भारत का साथ दे दे, दोस्तों अमेरिका ने कई बार कहा है भारत को कि हम लोग मिल के मंगोलिया का साथ देते हैं, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं किया। भारत को लगता था कि अगर हम मंगोलिया का समर्थन करते हैं, साथ देंगे तो चीन नाराज़ हो जाएगा और हमारा और चीन का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसी डर से भारत कभी भी मंगोलिया का समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन अब भारत के पास मजबूरी है, भारत अब मंगोलिया का समर्थन करेगा। और आप देखिएगा जो काम चाइना ने नेपाल में किया है उससे कहीं बड़ा भयानक काम अब भारत मंगोलिया में करने वाला है और यहाँ तक कि चीन को दोस्तों खंड खंड में तोड़ने का भी प्लान कर सकता है और चीन का उसका असली औकात भी दिखा सकता है।